आज आपको मैं प्रायोगिक रसायन विज्ञान का रिकॉर्ड कैसे तैयार करते हैं। कई बच्चों को कमेंट आएगी सर प्रायोगिक रसायन विज्ञान का रिकॉर्ड तैयार करवाओ। तो सबसे पहले आपके पास जैसे भी कोई प्रैक्टिकल आपने बुक लेके आए हो, जैसे एपीएच की लेके आए हो, एसपी की लेके आए, जो भी लेके आए हो, उसमें सबसे पहले अपन करेंगे टाइट्रेशन। क्या करेंगे? टाइट्रेशन। टाइट्रेशन में आपको सबसे पहले वहां पर लिखा हुआ होगा उद्देश्य। क्या लिखा हुआ है? उद्देश्य। अब उद्देश्य के अंदर सबसे पहले ध्यान देना है, उद्देश्य लिखा हुआ है तो उद्देश्य लिखना है अपने को। फिर उसमें जो भी, जैसे मान लो मैं आपको ये तो है एपीएच की बुक, यदि आप एसपी की लाना चाहते हो तो एसपी वाली ये ले आना, ये एसपी के, उसमें मैं बता दूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो देखो अपने को सबसे पहले आपके पास ये रिकॉर्ड है, ये वाला रिकॉर्ड है, चाहे एपीएच का लेना चाहे एसपी का लेना, मैं नहीं कहता हूँ किसी का भी लेना, आप जो इच्छा है, कैसे सिंपल लेना, जरूरी नहीं कि यही लाओ। तो देखो सबसे पहले इसमें दे रखा उद्देश्य। क्या दे रखा है? उद्देश्य। टाइट्रेशन कर रहे हैं, उद्देश्य लिखना आपको। उद्देश्य लिखने के बाद में आपको प्रिंसिपल, सिद्धांत लिखना है। सिद्धांत लिखने के बाद में आणविक अपक्रिया, फिर आयनिक अपक्रिया, फिर सूचक, इंडिकेटर, और इसके बाद में आपको लिखना है गणना। क्या करनी है? गणना। गणना हमेशा व्हाइट पेज पे करनी है आपको। कौन से पेज पे करोगे? व्हाइट पेज पे। और प्रेक्षण सारणी यहाँ पर बनानी है, जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर प्रेक्षण सारणी, और लास्ट में लिखना आपको जो भी रिजल्ट आता है, आपका जो भी परिणाम आया वो लिख देना। ये तो हो गई जैसे अपनी मोटी मोटी बात, जैसे प्रैक्टिकल बुक में क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें जो बुक होती है, इस बुक में क्या क्या करना है। देखो उद्देश्य बताया, आप उद्देश्य लिखोगे। उपकरण आपके पास नहीं लिखे हुए तो उपकरण रहने देना। सिद्धांत लिखा हुआ है, सिद्धांत लिख देना। रासायनिक जो समीकरण लिखे हैं उसमें आणविक और आणविक अलग है, आयनिक अलग है, इन दोनों को लिखने हैं। सूचक आपको दे रखा है केमनोफोर, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है अपने M/30 मोलरता का मानक क्रिस्टल विलयन दिया गया है, तो उसमें सूचक दे रखा है केमनोफोर, ये क्या सूचक लिख देना। अंतिम बिंदु आपको नहीं लिखनी, विधि भी नहीं लिखनी है। अब नेक्स्ट आता है अपना, ये देखो प्रेक्षण सारणी। ये प्रेक्षण सारणी इस साइड बनाई हुई है, तो प्रेक्षण सारणी को पढ़ने में आपको भी फाइल में बताया था कि इस साइड बनाने। पहले व्हाइट पेज में क्या करोगे? गणना। परिणाम मत लिख देना, व्हाइट पेज में ओनली फॉर गणना करनी है। परिणाम फिर लिखोगे इधर, ये प्रेक्षण इधर वाले पेज में बताया था प्रैक्टिकल फाइल में, प्रेक्षण सारणी बनाओगे और लास्ट में लिखा हुआ परिणाम, तो परिणाम लिख दोगे। ये तो कि टाइट्रेशन में सर पूरी टाइट्रेशन करे। देखो टाइट्रेशन M/40 की चाहे आप ना करो तो चलेगी, लेकिन जो भी जैसे मैं बोल रहा हूं, जैसे प्रयोग संख्या फर्स्ट लिख रखी है, अब आप सर की ये कैसे करें? देखो आप रीडिंग चेंज करना चाहते हो तो रीडिंग भी चेंज कर सकते हो। जैसे आपकी रीडिंग किसी बच्चे को यहाँ पर रीडिंग चेंज करनी है, जैसे 19.4 19.33 ऐसे कर दो, या 19.322 कर दो। अब देखो पेज नंबर फर्स्ट, पेज यहाँ पर दे रखे हैं प्रयोग संख्या, पेज नंबर फर्स्ट, पेज नंबर सेकंड, पेज नंबर थर्ड। देखो प्रयोग संख्या बेस 4 बेस नंबर 2, फिर दे रखा अपने प्रयोग संख्या बेस नंबर फर्स्ट। देखो जो प्रयोग संख्या 1 दे रखी है, इस प्रयोग संख्या 1 में आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे मान लो ये पहला, ये बेस प्रयोग संख्या फर्स्ट है, ये भी प्रयोग संख्या फर्स्ट है, और ये भी प्रयोग संख्या फर्स्ट है। इस तीनों में से एक ही करना आपको। लेकिन अब जैसे मान लो जैसे रैंडमली अपन जैसे 10 बच्चे ले लिए पढ़ने, और 10 बच्चों के लिए जैसे एक बच्चे ने उसके क्रमांक रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 3 बना लेंगे। फिर 4 वाला वापिस प्रयोग संख्या फर्स्ट बना लेना, 5 वाला ये प्रयोग संख्या बेस नंबर सेकंड बना लेना, और 6 वाला बेस नंबर थर्ड बना लेना। ठीक है, ये जैसे ये टाइट्रेशन आप 6 ऐसे कैसे सेकंड में है, ये बेस नंबर थर्ड था, आप सेकंड काट लेते प्रयोग संख्या सेकंड। ये प्रयोग संख्या सेकंड में अंदर देखो आप टाइट्रेशन चल रही है अभी, तो इसमें 4 बेस नंबर फर्स्ट वैसे ही कर लो। 10 के जैसे मान लो 10 बच्चे अपन 10 बच्चों का बेच लिया है, तो प्रयोग संख्या सेकंड के लिए पहले वो की वही प्रोसेस रहेगी। उद्देश्य लिखना है, सिद्धांत लिखना है, रासायनिक समीकरण लिखने हैं, सूचक लिखना है, अंतिम बिंदु और प्रेक्षण नहीं लिखनी, विधि नहीं लिखनी, प्रेक्षण सारणी इधर वाले पेज में, गणना इधर लास्ट में, परिणाम। फिर वही बेस नंबर फर्स्ट, बेस नंबर सेकंड, प्रयोग संख्या सेकंड है ये, देखो प्रयोग संख्या सेकंड, ये एक बार देखो प्रयोग संख्या सेकंड, ये भी एक सेकंड है, ये भी सेकंड है, और ये भी सेकंड है, ये एक बार ही होगी। ये क्या होगी? एक बार ही होगी भाई। प्रयोग संख्या सेकंड है तो जैसे पहला प्रयोग किया आपने, अब प्रयोग संख्या 2 करोगे, फिर आप ये 3 ये लगातार मत उतारना, सेकंड वाला फर्स्ट ये भी उतार लिया, ये भी उतार लिया, नहीं, सेकंड को एक बार ही, फर्स्ट को भी एक बार ही,
ये 3 बार देखिए बेस के हिसाब से दे रखे हैं। फिर अपना तीसरा प्रयोग आ गया। तीसरा प्रयोग में वैसे करना है, जैसे मान लो किस कोई बच्चा है, ये बच्चा प्रयोग संख्या थर्ड का फर्स्ट कर रहा है, तो उसको ना तो सेकंड करने हैं ना थर्ड करना है। प्रयोग संख्या तीसरा का बेस नंबर 2 भी नहीं करना और प्रयोग संख्या बेस का 3 भी नहीं करना, केवल प्रयोग संख्या 3 का फर्स्ट कर लिया तो 2-3 को छोड़ दो और फिर चौथे में चले जाओ डायरेक्ट। ऐसे फर्स्ट में ऐसे ही था, सेकंड में भी ऐसे, थर्ड में भी ऐसे, फोर्थ में भी ऐसे, फाइव में ऐसे। और m/40 का करो तो कर लेना, नहीं रहने देना, 5 कर लो इसमें, ठीक है। तो m/40 का आप रहने देना, 5 कर लेना। अब नेक्स्ट आता अपने रेडिकल। रेडिकल वाले में देखो, जैसे मैं रेडिकल वाले निकालता हूं आपके, रेडिकल वाले में आप एक धनायन और एक ऋणायन की पहचान करनी है आपको। इसमें आपको सबसे पहले मैं प्रैक्टिकल बुक बताता हूं आपको। भाई प्रैक्टिकल बुक के अंदर रेडिकल देखो, ये रेडिकल दे रखा है, धनायन और ऋणायन की पहचान करनी। अब धनायन और ऋणायन की पहचान के लिए सबसे पहले आपने प्रयोग संख्या फर्स्ट डालनी है, इसके अंदर उद्देश्य लिखोगे, प्रेक्षण सारणी जैसे लिख रखा वो बनाओगे, और प्रेक्षण सारणी लिखने के बाद में क्या लिखोगे, लास्ट में परिणाम। क्या लिखोगे, परिणाम। देखो लिखा होगा वहीं पर लिखना आपको, ये परिणाम लिखा होगा, परिणाम लास्ट में लिखना। ये नहीं कि यहाँ पर एक पूरा कंप्लीट हो गया तो यहीं पर परिणाम लिख दे, नहीं, ये परिणाम लिखा तो यहाँ पर परिणाम लिख दो। फिर वैसे आपको जितने दे रखे हैं उतने कर लो। जैसे किसी सर ने 20 बताए, 25 बताए, 25 करवाए हैं तो 25 करने, 20 बताए 20 करने रेडिकल वाले। अब आती है अपनी फंक्शन ग्रुप वाले। फंक्शन ग्रुप के अंदर आपको सबसे पहले देखो, फंक्शन ग्रुप के अंदर आपको वैसे ही जैसे 6 दे रखे अपने, 6 में से जैसे मैंने आपको फंक्शन ग्रुप का मैं दिखा दूं आपको, ये देखो ये आ गया क्रियात्मक फंक्शन ग्रुप वाले। ये आपको 6 करने हैं। कितने करने हैं, 6। यहां से स्टार्ट होगा प्रयोग संख्या 1 से 6 कर दोगे। फिर आप अपन लास्ट में अपना फोर्थ प्रैक्टिकल आता है कंटेंट बेस। कौन सा आता है, कंटेंट बेस। कंटेंट बेस के अंदर देखो सबसे पहले कंटेंट बेस में आपको क्या करने हैं, सबसे पहले जैसे मान लो मैं कंटेंट बेस के लिए मैं आपको पहले इसमें प्रोसेस दिखाता हूँ कहां से स्टार्ट करना है आपको। कंटेंट बेस में आप 5 कर लेना कंटेंट बेस से। देखो ये कंटेंट बेस्ड है, विषय वस्तु आधारित प्रयोग, तो ये 5 दे रखे आपकी बुक के अंदर। तो मैं बताता हूँ कौन कौन से आपको करने हैं। देखो सबसे पहले इसमें देख लो एक बार, उद्देश्य लिखना है, फिर आवश्यक उपकरण एवं विकर्मक, सिद्धांत, विधि एवं प्रेक्षण, और लास्ट में जो आपको दे रखा है ये परिणाम और ये सावधानियां। तो फंक्शन ग्रुप के अंदर ध्यान देना, पहले उद्देश्य लिखोगे फिर प्रारंभिक परीक्षण। उसमें जैसे कई में दे रखा है कि उद्देश्य प्रारंभिक परीक्षण साथ दे दिया, वैसे नहीं, उद्देश्य फिर बाद में प्रारंभिक परीक्षण लिख के फिर लास्ट में परिणाम और परीक्षण सारणी, फिर परिणाम, फिर लास्ट में क्या संरचना सूत्र वो करना है फंक्शन ग्रुप के अंदर। और ये कंटेंट बेस आप पास करोगे कौन कौन से, मैं बता देता हूं आपको। देखो कंटेंट बेस के अंदर आप सबसे पहले ये वाला स्टार्स का सोल बनाना, ये वाला कर लेना, स्टार्स का सोल बनाना। ये कंटेंट विषय वस्तु आधारित लिखा हुआ ना, इसमें कंटेंट स्टार्स का सोल बनाना। सेकंड करोगे आप अरेबिक गोंद वाला, थर्ड करोगे अंडे की एल्ब्यूमिन, फोर्थ करोगे फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल बनाना, और फिफ्थ करोगे आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का कोलाइड विलयन बनाना। ये 5 कर लेना और आगे रहना था, 5 खूब है, 5 कर लेना, ठीक है। अब अपने पास से जैसे मान लो कि कई बच्चों के यदि डाउट आ रहा है कि सर ये कर लेंगे कौन सी बुक लेंगे, कोई मैंने कह दिया प्रैक्टिकल बुक की, जैसे मेरे ने तो जो बच्चों को जो राय दी है, या एपीएच भी लिया हुआ एसपी दोनों ठीक है मेरी नजर में, और आपकी इच्छा के अनुसार कोई भी ले आना जो अपने प्रैक्टिकल में, ये तो है नहीं कि अलग से आएंगे, न्यू वाले ले आना। इसके अंदर जो रिकॉर्ड होता है, यदि आपको सुविधाजनक लिखना ना पड़े, भाई पेन वून खरीदना ना पड़े, तो आप ये वाले जैसे एपीएच वाले है या एसपी वाला है, इन दोनों में देखो लिखा हुआ है उद्देश्य प्रेक्षण सारणी सारा लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो ले आओ, आपकी इच्छा के अनुसार जो भी ले आओ। तो उसमें आपको क्या की सुविधा थोड़ी सी रह जाएगी, उसमें पता चल जाएगा रेडिकल वाले कहाँ से करने हैं। उसमें भी आप कर सकते हो, सिंपल लेके आ गए तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी आप कर सकते हो। उसमें आप नाम डाल लेना, भाई रेडिकल के हैं, ये फंक्शन ग्रुप के हैं, ये कंटेंट बेस के हैं, ये टाइट्रेशन के हैं, है ना, जो भी है। तो बेटा ये